पूर्ण वाक्येन उत्तरं। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरं, पूरे वाक्य में उत्तर देना है मित्रों। तो पूर्ण वाक्येन उत्तरं में पहला प्रश्न है पुत्र्या जिज्ञासा का, पुत्री की जिज्ञासा क्या थी? पुत्र्या जिज्ञासा आसीत् अम्ब वयं मनुष्या प्राणिना कीटा चा कथम भूलोके आगताः। पुत्री ने अपनी माता से पूछा था मित्रों कि हे माँ, हम सभी मनुष्य प्राणी कीट पतंग जो है कैसे इस धरती पर आ गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बताया है उत्तर में प्रथमम ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति भवत्। ब्रह्मा जी ने पहले ब्रह्म जो है आपके आकाश की उत्पत्ति होती है, उसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। पुनः आता है मित्रों अग्नि कस्य उत्पत्ति होत। अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्नि जलस्य उत्पत्ति होत। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है मित्रों। आगे है पृथिव्या केशाम उत्पत्ति होत। पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति होती है? पृथिव्या औषधीनाम सस्यानाम वृक्षदीनाम उत्पत्ति होत। पृथ्वी पर जो है औषधि की उत्पत्ति, फसलों की उत्पत्ति, वृक्षों की उत्पत्ति होती है। पुनः प्रश्न है आहारात के उत्पन्न, आहार से कौन उत्पन्न हुए मित्रों? आहारात कीटाः प्राणिना मनुष्या उत्पन्ना खल। मित्रों तो इसमें आया उत्तर में आहारात कीटा प्राणिना मनुष्या। माता किम किम पठितवती। अगला प्रश्न है माता ने क्या क्या पढ़ा था मित्रों? माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांजा पठितवती। माता जो है आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा था। आगे प्रश्न नंबर 2 है मित्रों रिक्त स्थानों में पूर्त करना है। अम्ब मम काचित जिज्ञासा अस्ति। मेरी कुछ जिज्ञासा, जिज्ञासा हमने पहले में भरा, उसके बाद दूसरे में प्रथमम ब्रह्मांड है आकाश उत्पत्ति भवत। पहले ब्रह्मांड है, आकाश की उत्पत्ति होती है। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्ति बदत, मनुष्याणाम हमने भर दिया गा में। उसके बाद आहारात कीटा प्राणिना मनुष्य उत्पन्ना खलु अम्ब। आहारात, आहार से कीट पतंग प्राणी मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। उसके बाद है अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथांचा पठितवती। तो यहाँ पर दो शब्द भरना था, तो रसायन शास्त्रम और उपनिषद ग्रंथांचा। उसके बाद है चा मित्रों अस्माकं भारतस्य मौलिकम ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति। अस्माकं भारतस्य मौलिकम ज्ञानम, हमारे भारत देश का मौलिक ज्ञान जो है शास्त्रों में निहित है मित्रों। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मित्रों इसमें हमें जो है वचन का परिवर्तन करना है। ठीक है, शब्द दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बदलना है। आहार दिया है तो आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्यः। सबका पंचमी विभक्ति में करना है। मनुष्यात्, मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्यः। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। अग्नेः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पेटिकायाः, पेटिकाभ्याम, पेटिकाभ्यः। वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम, वाटिकेभ्यः। मालायाः, मालाभ्याम, मालेभ्यः। कूप्याः, कूपीभ्याम, कूप्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नगर्याः, नगर्याभ्याम, नगर्येभ्यः। इस तरह से मित्रों हमने जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर कर लिया मित्र। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। आगे है मित्रों प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो अब माता आपणात गृहम आगच्छत। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर हमें कुतः और कस्मात लगा करके दो दो बार जो है सेंटेंस फ्रेम करना है। माता कुतः गृहम आगच्छत, पुनः बनाएंगे माता कस्मात गृहम आगच्छत। इसी तरह से राजेशा विद्यालयात पुस्तकम आनयत। तो विद्यालयात के स्थान पर एक बार हम कुतः लगाएंगे, एक बार अकस्मात लगाएंगे, क्योंकि ऐसा ही उदाहरण में दिया मित्रों। ऐसा ही करना हमें। राजेशा कुतः पुस्तकम आनयत, राजेशा अकस्मात पुस्तकम आनयत मित्रों। आगे चलते हैं। आगे है मित्रों विकासा महेशात लेखनीन स्वीकृतवान। विकासा कुतः लेखनीन स्वीकृतवान, विकासा कस्मात लेखनीन स्वीकृतवान। माता गृहात् पुत्रम पश्यत, गृहात् माता कुतः पुत्रम पश्यत, माता कस्मात पुत्रम पश्यत। इस तरह से हो गया मित्रों। इसके बाद है हिमालयात गंगा प्रवहत, हिमालयात गंगा प्रवहत। एक बार जो है हम कुतः लगाएंगे, एक बार कस्मात लगाएंगे। कुतः गंगा प्रवहति और कस्मात गंगा प्रवहति। इसके बाद है पांचवा प्रश्न मित्रों पूर्ण वाक्य लिखन, पूरे वाक्य में लिखना है। एक तरफ शिष्य का नाम दिया है, एक तरफ आचार्य का नाम दिया है मित्रों। अब देखिए मित्रों यहाँ बता रहा है शुक्राचार्य के गुरु हैं शुक्राचार्य के गुरु महादेव, पंतपाद के गुरु शंकराचार्य, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, राम के हैं श्री राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी,
भीष्म के गुरु हैं परशुराम, चंद्रगुप्त के गुरु हैं चाणक्य। अब इन्होंने विद्या प्राप्त किया, तो अब इसी को सेंटेंस में बनाना है। तो शुक्राचार्य महादेवात् विद्यां प्राप्तवान, पद्मपादः शंकराचार्यः विद्यां प्राप्तवान, विवेकानंदः रामकृष्णः कृष्णात् विद्यां प्राप्तवान, रामः वसिष्ठात् विद्यां प्राप्तवान, भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान, चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। मित्रों इस तरह से हमें लिखना है। आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों चाहे अर्जुनः द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। तो अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान, अर्जुन जो है द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त किए। इसके बाद अनुवाद करना है। राधा नगरात आगच्छेद, राधा नगर से आती है। विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, विनय वृक्ष से फूल तोड़ता है। संदीपः कार्यालयात् गृहं गतवान, संदीप कार्यालय से घर गया। भगिनी दूरात् वाहनं पश्यत्, वाहन दूर से गाड़ी देखती है। महेशः शालया गृहम् आगतवान, महेश विद्यालय से घर गया। बालः कूपिकायाः धनं स्वीकरोति, बालक मंजूषा से धन लेता है। इस तरह से मित्रों आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों आपका यह पार्ट चैप्टर 9 जो है संपूर्ण होता है प्रश्नोत्तर में। और हम आगे मिलते हैं पुनः चैप्टर 10 के आंसर के साथ अगले वीडियो में मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था है मित्रों। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।